एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। हमने ना चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी का, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू की थी। तो बीच में मैंने ना वो स्टॉप करके लगभग 160 क्वेश्चन मैंने करवा चुकी हूँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के। तो बीच में मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था क्लास 11th का सर्कल का। वो इसलिए करवाया था क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जो कॉनिक सेक्शन है उसके सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो आप वो चैप्टर भी आपको करना है, ठीक है। इसलिए मैंने वो बीच में स्टॉप किया था और क्लास 11 का सर्कल वाला चैप्टर डिटेल से आपको करवा दिया था, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन सीरीज दोबारा लेके आए हैं। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैडम क्वेश्चन सीरीज को करवाओ। तो जब तक आपका 11 फरवरी का एग्ज़ाम है ना, जो चंडीगढ़ पीजीटी मैथ का, वो नहीं हो जाता, तब तक मैं आपकी कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करवाऊंगी। अब चाहे उसमें वो 500 क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उतने मैं आपको पॉसिबली करवा दूंगी, ठीक है। और आपको ये जो सीरीज़ देख के जाओगे, आपको बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पीजीटी में आए हुए हैं। पीजीटी मैथ्स का हो, फीमेल का हो, चाहे मेल का हो, ठीक है। डीटी प्लस बी, केवीएस, एनवीएस, सारे मिक्सअप क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करिए और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ़ x माइनस 4 2x, ये हमारा डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना है a प्लस बी एक्स और x माइनस ए का होल स्क्वायर, देन ऑर्डर पेयर ऑफ a b इज इक्वल टू। मतलब जब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से वैल्यू आएगी। तो वहाँ से वैल्यू कंपेयर करके हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी और उनको ऑर्डर पेयर में लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सोल्व कैसे करें? हम सीधा ऑपरेशन लगा देते हैं। ये तो हमारा क्या होता है, R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3। तो चलिए ऑपरेशन क्या लगाते हैं। मैंने ऑपरेशन लगाया R1, मैंने ऑपरेशन लगाया ये R1 पे, ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैंने ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो यहाँ से देखो R1, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। R1 में मैंने ये जोड़ दिया R2 और R3, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5x माइनस 4। यहाँ पे भी 2 और 2 4, 5x माइनस 4, 5x माइनस 4। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 1 1, 2x, x माइनस 4, 2x, x माइनस 4, सॉरी 2x, ये तो ऐसे ही रहेंगे 2x और ये x माइनस 4, ठीक है। ऑपरेशन सिर्फ R1 पे लगाया। अब क्या करेंगे, 0 0 बनाएंगे। ये हमारे पास C1 कॉलम, ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C3। नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने ये लगाया है C3 पे ऑपरेशन लगाया, C3 माइनस C1। फिर मैंने ऑपरेशन लगाया C2 पे, C2 माइनस C1। मैंने ये ऑपरेशन लगाए 2, ताकि मैं इन दोनों में से एक मतलब 0 0 बना सकूँ। जहाँ पे ये 1 1 है ना, इनमें एक को ये 0 बनाया और एक को इसी को 0 बनाया। तो देखो अब माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, ठीक है। 0 बनाना है, क्योंकि हमें पता है जब डिटरमिनेंट हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाए तो किसी दो कॉलम को हम क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स किसी एक रो में से 2 0 हमारे पास बन जाए, ताकि डिटरमिनेंट आसानी से सोल्व हो जाए। तो ये हमारे पास ये ऐसे था, इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 1 0 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 और C3 पे ऑपरेशन लगाए तो 2x, ये 2x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। ऑपरेशन जब लगाया, बाहर क्या था हमारे पास, 5x माइनस 4 था, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करो। यहाँ 1 से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे 1, ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो अर इनटू में क्या है हमारे पास, 5x माइनस 4। तो कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 4, माइनस कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट से तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी आया ना माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हमें इस टाइप से चाहिए। तो देखो 5x माइनस 4, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्लस 4 को माइनस ऑफ माइनस
4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4, और बी की वैल्यू क्या है bx यानी कि 5x, और यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है, तो हमें क्या चाहिए a प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस का 4 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए ये हो गया 5x, इसको हम क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का 4 ऐसे ही करेंगे ना। a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, इस फॉर्म का बन गया, b की वैल्यू 5, a की -4 और 5, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया डिटरमिनेंट सोल्व कैसे कराया ऑपरेशन लगा के। Next question. The variance of 20 observation is 5. If each observation is multiplied by 3, then variance for obtained observation is. तो सबसे पहले देखो वेरिएंस हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस जो गिवन है वो कितना है 5 है। हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से। देन वेरिएंस फॉर ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास वेरिएंस आएगा वो क्या होगा, तो हमारा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो वेरिएंस ए एक्स प्लस बी, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। तो ए एक्स जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को तो हम बाहर फेंक देंगे, ठीक है, और जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे, और वेरियंस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए यहाँ पे क्या है, इसने मल्टीप्लाइड बाय 3 बोला है, ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई करी है 3 से, तो ए यहाँ पे क्या है 3, यानी 3 3 जा 9, और वेरिएंस कितना है हमारे पास गिवन 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस हमारे पास कितना है 5, तो 9 पंजे 45, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला जब ये पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है सिग्मा ऑफ ए एक्स प्लस बी, उसमें सिर्फ ये ए स्क्वायर की जगह मोड ए हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे मैडम अगर फॉर्मूला याद ना आए तब हम क्या करें, तब हमारा जो लॉन्ग मेथड है वो यूज़ करेंगे। लॉन्ग मेथड हमारे पास क्या कहता है, सिग्मा स्क्वेयर क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन कंप्लीट का होल स्क्वेयर। ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 5, सिग्मा स्क्वेयर हमारे पास कितना देर का है 5 हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 5 गिवन है, तो सिग्मा ये तो ओल्ड मान लो, इसको ओल्ड है। अब सिग्मा न्यू हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसने बोला 3 से मल्टीप्लाई करनी है हर एक ऑब्जर्वेशन की, तो यहाँ पे कर दो, ये हो जाएगा 3 एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा समेशन 3 एक्स आई अपॉन एन कंप्लीट का होल स्क्वेयर। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 होने के बाद तो यहाँ से 3 मैंने ये खत्म कर दिया, तो ये कंप्लीट के बाहर हमारे पास इनटू मल्टीप्लाई में क्या 9 आ गया, और ये क्या है हमारे पास सिग्मा ओल्ड की वैल्यू, सिग्मा ओल्ड हमारे पास कितना है 5, 5 9 जा 49, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लॉन्ग मेथड से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द सीरीज एंड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 26C4 31C4 30C4, मतलब ऐसे चल रहा है, तो इसको सोल्व करना है, तो किसके को होगा। अब देखो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन को, 26 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 26 माइनस 4 कितना होगा 22 फैक्टोरियल, ऐसे करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है देखिए, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे R है और यहाँ पे R से एक कम है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर N है तो NC, और ये R है ये एक उससे कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा NCR। ठीक है, जो एक्चुअल नंबर है वही आएगा R, जो उससे कम होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, NCR आ गया समझ। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। N ऊपर सेम होना चाहिए, एक अगर R यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, यानी कि एक कम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सॉरी ये N है ना, तो N प्लस 1 हो जाएगा, N प्लस 1 CR हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना लेंथी क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये बच्चों की मेंटलिटी चेक करते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 फॉर्मूला हो जाएगा N प्लस 1, N में तो एक ऐड हो जाएगा और नीचे जो R है वो एक्चुअल जो नंबर है वो आ जाएगा N प्लस 1 CR हमारे पास। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं।
NCR 26C4, एक हमें चाहिए NCR माइनस वही यानी कि 26C3, ये रहा 26C3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 27C4 हो जाएगा। एक्चुअल जो नंबर है 31C4, और फिर उसके बाद ये तो 27 है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये 27C4, ये 26 प्लस ये देखो बेटा ये R है, ये R-1 है, तो ये 2 टाइम्स 27C4 हो गया। तो अब देखो एक ज़्यादा चाहिए ना, तो यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे ये आएगा 3 आएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27C4 27C3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 28C4, फिर 28C4 ऐसे 29C4 तो 30C4, ये सब में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं बेटा, एक मिनट देखो, ये है 26C4, ये है 26C3, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था 26 + 1 C4 हो जाएगा, यानी कि 27C4 हो जाएगा, ठीक है। 27C4 हो गया ये हमारे। देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, और वो क्या थी ये अभी मैंने देखा है, तो यहाँ पे था 26C5 है बच्चा ये, ठीक है, 3 नहीं है, ये मेरे से ही लिखने में गलती हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये है 5 है, 26C5 है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है 26C5, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था NCR + NCR-1, फॉर्मूला क्या है N+1CR, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ 26C4 26C5 ये होगा 27C5, फिर 27C4 और 27C5 ये होगा 28C5 28C5 और 20C4 ये 28C4 ये हो गया 29C5, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया 30C5 और 30C4 हमारे पास हो गया 31C5 और 31C4 हमारे पास हो गया 32C5, ठीक है। आगे समझ, यहाँ पे ये 3 है, ये गलती से मेरे से ही गलत लिखा गया, तो आप यहाँ पे इसको 5 कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32C5 आ जाएगा, ठीक है। 32C5 थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ द 2 लार्जर साइड ABC एंड AC 10 and A respectively are 10 and A respectively if the angle are in AP, अगर 10 and 9 ये 9 है, A नहीं है। In a triangle ABC the length of 2 larger side BC and AC are 10 and 9 respectively, ठीक है। If the angle are in AP then the length of the third side can be बताना है। अगर हमारे पास कोई भी एंगल AP में हो तो हमेशा ये याद रखना है AP में अगर एंगल है तो उसका मिडल एंगल जो होगा हमेशा 60 डिग्री होगा, ठीक है। मिडल एंगल मैं आपको ये प्रूव भी कर सकती हूँ, देखो A-D, एक साइड हमारे पास A-D, एक ये A और एक क्या है A+D, ठीक है। ये AP में है ये नंबर, तो ट्रायंगल में क्या होंगे इन तीनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा A 2A 3A और D से D कैंसिल आउट 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाए 3 6 18, यानी कि एक एंगल हमारे पास क्या हो गया 60, यानी कि मिडिल एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री। अगर कोई भी एंगल AP में गिवन है तो उसका मिडिल एंगल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसने बोला है लेंथ ऑफ 2 लार्जर साइड BC और AC हमारे पास कितना दे रखा है 10 और 9 दे रखा है, ठीक है। हमने मान लिया जो लार्जर साइड है वो ये है हमारे पास 10 और एक साइड हमारे पास है ये 9 और ये स्मॉलर साइड हमारे पास क्या होगी x होगी, ठीक है। ये होगी ना, ये BC ये है हमारे पास BC, ठीक है, और AC ये है हमारे पास AC यानी कि 9, ठीक है। अब देखो जो मिडिल एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, जो मिडिल एंगल होगा ये तो हमारे पास है सबसे छोटी, ये है हमारे पास सबसे छोटी साइड x, ये उससे ये सबसे छोटी, फिर ये छोटी और फिर ये क्या आ जाएगी बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी छोटी और बड़ी, ये ऐसे साइड दे रखे हैं। अब जो छोटी और सबसे छोटी के साथ जो ये छोटी के जो सबसे सामने वाला एंगल होगा यानी कि मिडिल वाला एंगल, और जो सबसे छोटी और बड़ी के साथ जो मिलके बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि मिडिल एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जो छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल और बनेगा किससे, बड़ी साइड से और सबसे छोटी साइड से मिलके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री। अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, कोस A इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2bc। ठीक है, बी सी वाली साइड ये तो हमारे पास क्या है ए सी वाली साइड को हम बोलते हैं ये क्या है हमारे पास बी, और ये हमारे पास क्या है ए। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, कोस ए हमारे पास कितना है 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको पूरा सोल्व करके बता रही हूँ मैं पूरी इक्वेशन को, ये 1/2। यहाँ पे बी स्क्वायर हमारे पास कितना है बी स्क्वायर बी सी, ये है बी यानी कि 81 प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2bc, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये 100 है ए बी सी के साथ वाली ये साइड हमारे पास 8 ये हो गया 100, और सी हमारे पास क्या है ए बी वाली हमारे पास क्या है यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2bc, बी हमारे पास कितना 9 9 दूनी 18 और सी कितना एक्स यानी कि 18x। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास साइड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सोल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो देखो, वो इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर बना लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन 1। आ गया समझ में। एपी में एंगल है तो उसका मिडिल एंगल क्या होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। वहाँ से हमें साइड हमारे पास सारी गिवन है तो कोसाइन फॉर्मूला से हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट एक्स हमारे पास इतना है, और ये हमारे पास देखो ए हमारे पास कितना दे रखा है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू है -4 से लेके 10 तक, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, क्योंकि इंक्लूड है। उसके बाद बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है ओपन इंटरवल, ये -3 वाली लाइन है और ये 9, ओपन इंटरवल -3 to 9। अब ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, ये वाला पार्ट -3 और 9, ये तो -4 से 10 तक है क्लोज इंटरवल, और ये -3 से 9, तो कॉमन पार्ट क्या रहा है बी, तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास कॉमन पार्ट जो इंटरसेक्शन बी है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए, जब हम इसको लिखेंगे b माइनस ए तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, वही तो है कि b वाली आंसर क्या आया था -3 को 9, यानी कि b आया था और इसमें से हमने क्या किया a को माइनस कर दिया। अकेला b नहीं लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन b कॉमन पार्ट पूछा है। अगर आप अभी ये सोचो, मैडम ने बोला इंटरसेक्शन b तो b की ही वैल्यू आ रही है सारी, तो b की वैल्यू आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट a का भी तो इंक्लूड है ना, तो खाली b थोड़ी आया है, a का भी पार्ट इंक्लूड है तो b माइनस ए, तो b में से हमने क्या किया है a को माइनस कर दिया, मतलब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने इसको हटा दिया। b माइनस ए इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट होता है, चाहे वो केवीएस का हो चाहे वो एनवीएस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका मुंह जुबानी आंसर भी बच्चों को याद है, इसका एन की वैल्यू हमें क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, ये अभी जो केवीएस 2023 का पेपर हुआ था उसमें भी ये रिपीटेड क्वेश्चन था, एनवीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये एस्टेट वाले में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसके अंदर वाले के रैशनलाइज करो, 1 + आयोटा 1 - आयोटा मल्टीप्लाई 1 + आयोटा और 1 + आयोटा, रैशनलाइज कर दिया, पावर n है तो ऊपर इसको सोल्व करेंगे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है 2 आयोटा, a - b a + b, ये क्या होता है a² - b स्क्वायर यानी कि अपॉन में 2, इसका n, आयोटा की पावर n हमें 1 कब देगा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n कब होगा, आयोटा स्क्वायर तो हमारे पास क्या होता है -1 के इक्वल नहीं है, 4, हाँ 4, n की वैल्यू जो 4 रखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है 1 है। स्मॉलेस्ट पूछा है 8 पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या होगा 4। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा secant थीटा प्लस √3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा secant थीटा हमारे पास क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, secant थीटा को लिखा कोस थीटा √3 साइन थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो
एलसीएम जब हम लेंगे, यहाँ पे है ये कोस थीटा, एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा, ये होगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 कब होगा, एक तो साइन थीटा इक्वल टू 0 और एक हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 माइनस साइन थीटा की वैल्यू -√3 आ जाएगी। एक तो निग्लेक्टेजेबल हो जाएगी क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1, उसकी जो रेंज होती है -1 से लेके +1 तक होती है इसकी रेंज, तो -√3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट ये केस। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा 0 कब होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई पर, थीटा इज इक्वल टू n पाई पर इसकी वैल्यू जीरोज होंगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो रियल रूट ऑफ द इक्वेशन बताने हैं, इस नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे 2 लोग बेस 2 है, जब जब हमारे पास ये हो a लोग बेस a, इस टाइप से हो, उसका बेस भी a हो और पावर में लोग हो, तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास ये, और इंटू में f ऑफ x हो, तो ये हमारे पास आ जाएगी f ऑफ x, इसकी वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो गया x² -2x इज इक्वल टू x -2, तो ये हो जाएगा x² -2x -x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² -3x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ इस इक्वेशन के, हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x -1 और x -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आई है और x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। अब ये देखना है कि नंबर ऑफ रियल रूट बताने हैं। कई बच्चे तो ऐसे बोलेंगे 2 आगे 2 रियल वैल्यूज़ हैं और 2 रियल रूट, तो ये गलत है। पहले ये देखना है कि ये सेटिस्फाई करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू 2 जब यहाँ रखेंगे, 2 2 जा 4 -2 2 जा 4 तो 0, यानी कि log 0 हो गया। log 0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो दैट मीन्स ये केस हमारे पास क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 1 पुट करेंगे, 2 log 2, यहाँ पे 1 -2 यानी कि क्या हो जाएगा 1 -2 यानी कि -1, और तो फिर ये -1 इधर आएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 -1, ये 1 -2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लोग ये हो जाएगा हमारे पास डिफाइंड हो जाएगा। लोग 0 यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट। और वैसे भी जो हमारा फंक्शन ये होता है a log a f ऑफ x होता है, यहाँ पे जो a होता है ना, तो यहाँ पे जो a होता है ये बिलोंग करता है 0 से इन्फिनिटी में। ठीक है, जो लोग है हमेशा डिफाइंड होता है किस पे, पॉजिटिव वैल्यू पे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नेगेटिव पे लोग कभी भी डिफाइंड नहीं होता, तो ए हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि x हमेशा क्या होगा हमारे पास 1, यानी कि 1 रियल रूट हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, आगे समझ कैसे किया है, 2 क्यों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग ए टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। एक हमें क्या बनाना है, एक टेट्राहेड्रन बनाना है। ठीक है, तो देखो टेट्राहेड्रन के लिए हम क्या करेंगे, किस टाइप से होता है ये हमारे पास, एक्स वाई और जेड प्लेन हो गया, x 0 y 0 z 0। टेट्राहेड्रन में इसने बोला है x बाय a y बाय b z बाय c इज इक्वल टू 1। तो a का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बनेगा टेट्राहेड्रन। ठीक है, x एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ये फिगर सही बना लेना बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास a 0 0, y वाला क्या होगा, y के नीचे b कोऑर्डिनेट हो जाएगा, z का c तो c कोऑर्डिनेट 0 0 और c। ठीक है, ये हो गया। और ये इसके ऊपर क्या है, ये सर्कमस्क्राइबिंग ए स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग ए टेट्राहेड्रन के ऊपर हमारा क्या है, एक स्फीयर है। तो हमें इस स्फीयर की इक्वेशन बतानी है। समझ आया। अब आप एक बात देखो, किसी ने अगर मेरा सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने उसमें बताया था सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेंगे, मतलब उसके कर्व के ऊपर सर्कल पे जहाँ पे भी वो पॉइंट लाई करेंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब स्फीयर के ऊपर ये 3 पॉइंट लाई करते हैं, एक तो ये 0 0 c, a 0 0 और एक क्या होता है 0 b 0, ये तीनों स्फीयर पे लाई करते हैं। तो स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, देखो स्फीयर की इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस
2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास क्या है, लाइन कहाँ से पास हो रही है, x0 y0 z, 0 0 पुट करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब जो मैंने बोला था अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब स्फीयर के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे थे 0 B0, एक था 0 A0 0 और एक हमारे पास क्या था 0 0 C। तो ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, गिवन इक्वेशन में। तो पहले मैं एक वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा A0 0 पुट करेंगे तो A स्क्वायर, ये 0 सारी चीज़ें 0। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा A की वैल्यू A स्क्वायर प्लस 2UA इक्वल टू 0। A कॉमन आएगा A प्लस 2U इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू हमारे पास एक तो क्या आ जाएगी -2U, और u की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू -a/2u, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -a/2, एक वैल्यू a की हमारे पास 0, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, u की वैल्यू हमारे पास आई है -a/2, और यहाँ पे हमें u की वैल्यू, v की वैल्यू और w की वैल्यू चाहिए। u की वैल्यू हमारे पास आई है -a/2। सिमिलरली v की वैल्यू आ जाएगी -b/2, w की वैल्यू -c/2। तो इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा ट्रू होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ये सोल्व करके देखना, ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। यहाँ पे ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पे इसकी स्केयरिंग कर दो, बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे तो ये गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है 1, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, 1 - 1 क्या आ गई 0। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 एंड 4। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हमें गिवन है। देखो जो मीन होता है वो क्या होता है एक्स बार हमारे पास कितना है 50। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा हमारे पास कितना है 4। वेरिएंस हमारे पास कितना है सिग्मा स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पहले फॉर्मूला बताओ। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखवाया था सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला था समीशन FI। अब वो तो सिंपल था, ऑब्जर्वेशन जब गिवन थी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो FI/XI का स्क्वायर, बस वहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी FI माइनस यहाँ पे F समीशन FI/XI अपॉन ये हो जाएगा समीशन FI डिवाइडेड बाय NFI और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू है। अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, देन दी सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम तो ये है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच आइटम, ठीक है। ईच आइटम का स्क्वायर, सम ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर ऑफ ईच आइटम दिख, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट हर एक आइटम के स्क्वायर के साथ क्या होगा, मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, मीन हमारे पास कितना है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2500 और ये हमारे पास कितना है 16, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2500 और FI हमारे पास कितना है 100। तो देखो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यहाँ पे क्या था 16, यहाँ पे हमें निकालना है समीशन FI/XI का स्क्वायर, समीशन ये टोटल सम की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 100 माइनस ये हमारे पास 2500 है, 5 जो मीन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600 प्लस 2500, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस ये माइनस का 2500, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको सम करेंगे 2500 इज इक्वल टू ये, इसी की तो वैल्यू निकालनी है FI/XI का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 2500 1600, ठीक है। आ गया समझ में कैसे निकाला है, ये दोबारा बताऊं, दोबारा ही बता दो क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उसमें पीछे गड़बड़ी होगी कैलकुलेशन में। देखो दोबारा मैंने क्या लिखा था, ये हमारे पास है 16, ठीक है, समीशन FI/XI का स्क्वायर, ये माइनस 2500 डिवाइड बाई 100 हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 1600। हमने यहाँ तो मल्टीप्लाई करी नहीं, बहुत ज़्यादा चालाकी कर दी ना और बहुत जल्दी भी कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इधर प्लस 25, कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3 और 4 इज इक्वल टू समीशन FI/XI। मैडम ज़्यादा होशियार बन रही थी, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, जैसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मैडम ने गलती ठीक भी तो कर दी बेटा,
तो देखो अभी ये हमारे पास इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, और 1600 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 1600। तो इसका आंसर फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू log y x, बहुत इजी क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालना है। ये क्या होता है हमारे पास y log बेस हमारे पास गिवन है, तो क्या हो जाएगा log x, जो बेस है वो अपोन में आ जाएगा log y, ऐसे खुल जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है log b a, ऐसे होता है ना, log बेस b और a, इसको खोलेंगे तो log a बाय log b, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से इसका क्या करना है, एलसीएम ले लो, y इंटू log y इज इक्वल टू log x। अब क्या निकालना, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे डेरिवेटिव, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास C। इसको आप सोल्व करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इज इक्वल टू 1 r। देखो अब ये है cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो गया 1। यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर x माइनस ये 2 इंटू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x, माइनस का था तो इसको अपॉन में लिया है। 2 साइन स्क्वायर x को हमने क्या पुट कर दिया y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था अगर a पावर x है तो यहाँ पे जो a होगा वो हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि a जो भी वैल्यू रखेगा वो सारी क्या रखेगा, पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। 2 समथिंग a होता है ना, मतलब a अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x कुछ समथिंग हो तो उसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव होगी 0 से इन्फिनिटी, ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर बनाए तो y की वैल्यू 2 और -1 तो अभी रिजेक्ट मैंने बताया था, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप से है a की पावर x टाइप से, ये ऐसे ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो a होगा वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, नेगेटिव नहीं रखेगा। तो इसका y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आई 2। अब देखो y हमारे पास क्या था, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी साइन स्क्वायर x, तो y की वैल्यू थी हमारी साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास क्या था y, और y हमारे पास क्या आया है 2 आया है, y हमने क्या रखा है 2 रखा है। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो, y हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो क्या आया है 2 आया है, ये रखा था हमने, वैल्यू पुट करी थी ना y की 2 की पावर साइन स्क्वायर x में पुट करी थी, कुछ तो बता दिया करो बच्चों, 2 की पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू y पुट करी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है। अब ये देखो यहाँ से 2 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है y है। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास ये होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे खोलेंगे x इज इक्वल टू के पाई प्लस माइनस वाई। आ गई बात समझ में, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y है, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू के पाई, जो x की वैल्यू होगी के उस y की वैल्यू में ऐड कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे के प्लस ओके पाई को। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, 2 की पावर 1, y की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो y को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 1, वो यही आएगा। यहाँ से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सेम, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y होता है, तो साइन 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर पाई बाय 2, और फॉर्मूला क्या हो, ये तो x है और ये y है, क्या हो गया के पाई, x की वैल्यू क्या होगी के पाई प्लस पाई बाय 2। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा के पाई प्लस पाई बाय 2 था ना, पाई कॉमन ले लिया तो 4 आंसर आ जाएगा, के प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई, के बिलोंग्स टू पाई। ठीक है, इसको एक बार दोबारा वो करके देखना है, इसको प्ले करके देख लेना ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, गलती का भी पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हो गई थी। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज के जितने भी इस क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पक्का से भी पक्का, ज़्यादा तो मैं कहती नहीं 95% इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। और जितने भी मैं इस सीरीज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ना, वो एक बार आप अच्छे से कर लेना, बहुत सारे मोस्टली कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट
द स्केयर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा, स्केयर रूट बताना है इसका। फॉर्मूला हमारे पास होता है स्केयर रूट निकालने का a + आयोटा b, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला है प्लस माइनस मोड जेड प्लस एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट मोड जेड माइनस एक्स बाय 2, ये हमारे पास इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। प्लस माइनस तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा अंडर रूट मोड जेड प्लस एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट मोड जेड माइनस एक्स बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है 5, बी हमारे पास क्या है 12 आयोटा, और बीच में साइन क्या है प्लस का। अगर माइनस का होता, मान लो यहाँ पे माइनस होता, तो अंदर की तरफ यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, जहाँ पे ये मैंने प्लस लिखा है। ठीक है, प्लस माइनस का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, मोड जेड हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 25 प्लस 144, यहाँ आ जाएगा 169, और मोड जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। इसको सोल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 + 2 आयोटा, बाहर क्या है प्लस माइनस। अब देखो क्या है, प्लस का ही दे रखा है 3 + 2 आयोटा। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो अब देखो, पहले अगर किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर हमें बताना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम सोल्व उसको ऐसे करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल के। इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो ये मैं ऊपर कर रही हूँ, f' हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 12 साइन स्क्वेयर एक्स, साइन का हो जाएगा कोस एक्स, माइनस 6 दूनी 12 साइन एक्स, और ये आ जाएगा कोस एक्स, फिर प्लस 12 कोस एक्स। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये देखो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 12 कोस एक्स, यहाँ से ले लो 12 कोस एक्स हमने कॉमन लिया, अंदर बचा साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, ये हमारे पास बच गया। अब देखो 12 कोस एक्स ये है साइन, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे और उसी को ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का हाफ यानी कि 1/2, फिर उसका स्क्वायर यानी कि 1/4, तो यानी कि 12 कोस एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है, अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो क्या वैल्यू आई इसकी, ये हो गया 12 कोस एक्स साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये वैल्यू आ गई। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कुछ भी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, ये तो हमारे पास हो गया ग्रेटर देन 0, 12 भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये डिसाइड करेगा कोस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से हम चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या होता है 2π यानी कि 0, ये हमारे पास π/2 यानी कि 90, ये हमारे पास पाई यानी कि 180, ये 3π/2, और ये इक्विवेलेंट होता है किसके माइनस π/2, यहाँ π/2 है तो यहाँ पे माइनस π/2। ठीक है, अब कोस देखो, कोस पे डिसाइड है ना, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ये बात हो रही है हमारी कोस की। ठीक है, कोस फर्स्ट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। अब देखो पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 में कोस हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, ये कोस की मैं बता रही हूँ साइन, ये कोस, कोस की वैल्यू नेगेटिव, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग आएगा, गलत। अब देखो डिक्रीजिंग 0 से π/2, 0 कहाँ है, ये 0 से π/2 पे कोस क्या वैल्यू ले रहा है पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये है डिक्रीजिंग, ये भी हमारे पास गलत। ठीक है, थर्ड में π/2 से पाई, कोस क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग, ठीक बात है। नेक्स्ट π/2 से माइनस π/2, ये है एक स्ट्रेट लाइन, π/2 से माइनस π/2, ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें कोस क्या होता है पॉजिटिव, इसमें कोस क्या है पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या है डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये भी हमारे पास गलत। आ गया समझ। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का ये फिगर बनाना आता है और हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो कोस साइन टेंजेंट थी मतलब सीकेंट पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, तो वहाँ से हम इजी से आसानी से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया ये समझ मैंने कैसे सोल्व किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
176 इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड इनइक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनको ऐड कर दो। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि C1 में हमने ऑपरेशन लगाया C2 प्लस C3, ए प्लस बी प्लस सी हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट को। अभी मैंने ऊपर सोल्व किया था ना कैसे करना है, तो ये सभी बच्चों को आता ही होगा, तो इसलिए मैं इसका सीधा लिख रही हूँ कि क्या आ जाएगा, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर। डिटरमिनेंट जब सोल्व कर लेंगे, ये स्क्वायर में क्वांटिटी ये सारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस जो होगा माइनस ए प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हमारे पास ये एट दी एंड हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा डिटरमिनेंट का। अब माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 नेगेटिव, और स्क्वायर की क्वांटिटी तो पॉजिटिव होती है, तो यही पूछा है क्या आएगा हमारे पास, ये लेस देन 0 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके देखना, अगर ये वैल्यू ना निकले तो मैं आपको सोल्व करा दूंगी। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया कि सोल्यूशन के बाद इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स मोड कोस एक्स माइनस साइन एक्स देन एफ डैश पाई बाई 3, एफ डैश पाई बाई 3 की वैल्यू बतानी है। मोड में है तो मोड में पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे या नेगेटिव वैल्यू। कैसे सोल्व करेंगे वही बताओ, इसी फॉर्मूले से जैसे मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला। देखो अभी ये यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे ये कौन सा होता है 45 डिग्री का एंगल होता है, ये हमारे पास 0। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो 0 से 45 पे जो एंगल बनेगा, 0 से 45 पे जो कोस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। 0 से 45 की जो वैल्यू होंगी, 0 से 45 के बीच कोस एंगल जो कोस होगा जो वो है हमेशा बड़ा होगा, और 45 से 90 में जो होगा साइन बड़ा होगा। 45 से लेके 90 में साइन बड़ा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला है, 0 से 45 पे तो कोस बड़ा और 45 से 90 पे साइन बड़ा। ये बात आप याद रख लेना या कहीं पे भी नोट डाउन करके लिख लेना अपनी भाषा में। 0 से 45 पे कोस बड़ा और 45 से 90 पे साइन बड़ा। अब देखो, अब इसने ये बोला है पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो ये 45 है, ये 90 है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है। तो जो कोस है वो 0 से 45 पे बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चला गया, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोस एक्स। और साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री 45 और 90 के बीच में, तो 60 तो इनके बीच में है, तो साइन यहाँ पे बड़ा है, यानी कि साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आगे बात समझिए, मोड मैंने कैसे खोला, या इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी कोस एक्स माइनस साइन एक्स। जो मोड होगा वो ऑल ओवर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसको खोलने की तो वही कोस नेगेटिव क्यों आया और साइन पॉजिटिव क्यों आया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी डेरिवेटिव कर लो, ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया, मोड हटा दिया, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स की साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2, इसको ऐड करेंगे √3 प्लस 1/2, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पे आगे माइनस है तो ये आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस का √3 प्लस 1/2 आया था, ये हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा बाय 2 देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, पहले इसको सोल्व कर लो। ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आयोटा। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। जब इसको स्क्वेयरिंग करके सोल्व करेंगे, ठीक है। आयोटा स्क्वेयर हमारे पास कितना होता है, -1। तो अब यहाँ से देखो कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू ये हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x कॉमन लिया, 2x² माइनस 6x प्लस 17 और प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 0 है तो आंसर क्या आ गया, 12 बच गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 12 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन वैल्यू ऑफ, हमें बताना है, हमें पता है ये ए बी सी है जो साइकिल में घूमते, जो ये वेक्टर होते हैं साइकिल, और उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये ऐसे खुलता है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी। साइकिल में घूमेगा तो बी सी ए और सी ए बी, इन तीनों की आपस में वैल्यू सेम होती है, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है।
तो ये साइकिल सेम रहेगा, मतलब वैल्यू सेम रहेगी। अगर साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो वो नेगेटिव में सोल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ए बी सी, ऊपर क्या है ये ए बी सी 1 आ जाएगा, नीचे क्या है बी सी ए, तो सेम रहते हैं, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 प्लस बी सी ए बी, ये भी साइकिल में चल रहे हैं +1, यहाँ पे सी बी ए, अब ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया, नीचे ए बी सी सेम है, यहाँ पे सी बी ए, तो इसको लिखेंगे ए बी सी माइनस के साथ -1 आ जाएगा, ठीक है। तब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए बी सी और ये नीचे भी ए बी सी, तो ये कैंसिल आउट हो गया -1, ठीक है, ऐसे है होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से और ध्यान से समझना, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 180, लगभग आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 180 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो भी क्वेश्चन आज तक आपको 180 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वही क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। देखो, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x² - 5x + 5 x² + 4x - 60 = 1। तो इसको सोल्व करना है और हमें बताना है जितनी भी रियल वैल्यूज आएंगी ना उनका सम क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसके 3 केस मैं बनाती हूँ, क्या ये वैल्यू, इसकी वैल्यू की जो पावर है वो क्या है 1 आनी चाहिए। तो देखो जब मैं इस वैल्यू को ≠ 0 ले लूँ और पावर क्या ले लूँ 0, कोई भी नंबर लिया लेकिन 0 के बराबर नहीं है तो उसकी पावर मैं 0 करूँगी, हमेशा क्या वैल्यू आएगी 1। एक केस तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x² + 4x - 60 = 0, क्योंकि पावर को हमने 0 के इक्वल माना है और ये नीचे वाली टर्म क्या है ≠ 0। तो ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -10 और 6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 तो हमारे पास ये होगी क्योंकि ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हमारे पास 2, तो ये होगी वैल्यू -10 और 6, ठीक है। 2 वैल्यू हमारे पास ये होगी, ठीक है। अब इरेजर की बारी आई, इरेजर को लाओ, इरेजर को लाओ भाई, तो ये हो गया। इरेजर से इसको साफ करो, अरे ये क्या हो गया, इरेजर से इसको साफ करो, क्योंकि मैं इसको सारा करूंगी ना तो ये सारा ही साफ हो जाएगा। एक केस से हमने ये वैल्यू निकाले, दूसरा जो केस होगा, दूसरे केस से मैं आपको ये बता रही हूँ, दूसरा केस क्या बनेगा, इसको मान लिया मैंने 1 और इसकी पावर 1 की पावर रियल नंबर कुछ भी करें, 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, हमेशा क्या वैल्यू आएगी 1, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको अब सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको भी इरेज करो एक बार, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो नीचे वाले को मैंने क्या माना है 1 माना है ना, तो ये 1 के इक्वल x² - 5x + 5 = 1। जब इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू x = 1 और ये 4, ये भी हमारे पास हमेशा सोल्यूशन देंगे 1 और 4, ठीक है। तो 2 वैल्यू हमारे पास ये है 1 और 4, ठीक है। 2 केस से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको फिर इरेज करो, यहाँ से देखो इसको इरेज करेंगे, 2 केस हो गए थे ना, अब तीसरा केस क्या होगा, क्योंकि ये एक उसमें नहीं आएंगे बच्चा, फिर ये सारा वो हो जाएगा रिमूव। तो तीसरा केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो तीसरा केस मैं बना रही हूँ -1 की पावर, अगर यहाँ पे इवन रखेंगे इवन, तब हमारे पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे -1 के इक्वल रखो, x² - 5x + 5 = क्या रखना है -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये x² है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है x² है, ठीक है। -5x + 5 = -1, ठीक है। तभी -1 की पावर इन करे तभी तो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो ये -1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और 3। जब अब ये जरूरी हो गया, इसको हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे इवन है तो पावर में -1 की पावर इवन आनी चाहिए, यहाँ इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वो इस की पावर में पुट करके देखो, अगर इवन है तो वो वैल्यू लेंगे, अगर इवन नहीं है तो वो वैल्यू नहीं लेंगे। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 = 9 प्लस 9 3 27 -60, तो ये 4 3 12, सॉरी 4 है ये 9 नहीं है, 4 3 12 -60, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे रखेंगे 3 3 3 9 -4 3 12 -60, ये प्लस का 12, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 5, और ये क्या है एक ओड नंबर है और चाहिए था इवन, इसका मतलब 3 हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 2 पुट करके देखेंगे तो 2 2 = 4 4 2 = 8
8 और 4 12 माइनस 8 क्या आएगी, इवन। इवन आएगी, तो इसका मतलब एक वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक्स की 2 वैल्यू दो रखेंगे, ठीक है, 2 इसकी वैल्यू होगी। इनको सबको ऐड कर दो, क्या था -10, 6 और 4 10, 10 में से 10 गए, ये तो कैंसिल, 2 + 1 कितना हो गया, 3। इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जो, हाँ एक बात और, अगर जो पीछे जो क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई थी वो मैंने साथ के साथ बता दी है, अगर आपको भी लगे कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है तो आप मेरे को ये भी बता देना, मैडम उस क्वेश्चन में गलती हुई है, बाकी है तो नहीं, क्योंकि मैंने उसको साथ के साथ सॉर्ट आउट कर दिया था, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से दोबारा करके रिप्ले करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और आपको समझ भी आ जाएगा। और हर एक क्वेश्चन सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो सारे कंसेप्ट मैंने आपको मिक्स करके लाई हूँ, ठीक है। ये नहीं कि एक कंसेप्ट के से रिलेटेड ही मैंने आपको क्वेश्चन कराए, नहीं, जो सारे कंसेप्ट से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रही हूँ, ताकि आपको आसानी भी रहे, और मैं आपको साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक भी बता रही हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, और प्लीज़ ऐसे ही खूब सारा प्यार देना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।